सो हाय हेलो नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का दूसरा लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। स्पीड यानी चाल, वो शकुनी वाली चाल नहीं मेरे बच्चे। महाभारत देखी होगी आपने, और ना मेरे बच्चे, वो उसकी वो वाली चाल नहीं जो वो चलता रहता है, कपटी नहीं। ये चाल है वस्तु की चाल, स्पीड। इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक है वेलोसिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्पीड और वेलोसिटी की जर्नी को बिना किसी देरी के। तो पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड, ये स्पीड क्या होता है? देखो, चाल जो है, आपने 9th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। 9th क्लास में आपने देखा होगा, दूरी बट्टा समय लिखा होता है। दूरी बट्टा समय मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज आपने पढ़ी है, ठीक है। बट जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये कोई गलत फॉर्मूला नहीं है, सही पढ़ा है आपने। एक ये फॉर्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है। बट ये भी सही है, इसी से ये उत्पन्न हुआ है। क्या है? दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन बटा समय, समयांतराल। यानी चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस बटा टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले को समझते हैं एग्जांपल के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में साइड में लिख लो। वैसे तो मैं पूरा का पूरा आपको नोट्स लिखवाऊंगा, अच्छे तरीके से सब कुछ एक एक चीज लिखवाऊंगा, पहले आप समझ लो। बट आपको समझना है, ये दोनों फॉर्मूले आप साइड में रफ कॉपी में कहीं पे लिख लो, ताकि मैं एग्जाम्पल के जरिए इन दोनों फॉर्मूलों को आपको समझा पाऊँ। पहले समझते हैं दूरी में परिवर्तन, इस वाले फॉर्मूले यानी चेंज इन डिस्टेंस बटा टाइम इंटरवल, समयांतराल। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो ये क्या, एक सीधी सड़क है, सड़क 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 सड़क, ठीक है। और यहाँ पे कोई मान लो एक कार है, बढ़िया सी कार है, कोई मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू। और इस कार में आप बैठे हो, पढ़ोगे लिखोगे तो जरूर बैठोगे, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू सब में बैठोगे। तो ये आप बैठे हो, ठीक है, इमेजिन कर लो। और ये कार इस तरफ चल रही है, ओके। मान लो ये जो कार है, मैं यहां से देखना स्टार्ट कर रहा हूं, टी बराबर 0 और अक्स बराबर 0। टी क्या है? टाइम है, जो अभी चलना स्टार्ट करेगा। यानी कोई भी चीज स्टार्टअप कहाँ से होती है? 0 से होती है। और इस कार ने कोई भी दूरी तय नहीं की, अभी इसकी डिस्टेंस कितनी है? 0, ये रेस्ट में है। अब ये टाइम स्टार्ट हो गया, अब ये इसको मैंने स्टार्ट किया, आगे चलाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो ये कार चलते चलते यहाँ पे पहुंची। मान लो इस कार ने यहां तक जो दूरी तय करी है वो है 6 मीटर, 6 मीटर की। और इसको, ये 6 मीटर दूरी तय करने में टाइम लगा मान लो 2 सेकंड, ठीक है। तो देखो, दूरी में परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये होती है स्पीड। पहले तो यहां से देखो कि यहां तक ये कितनी गई, 6 मीटर गई। तो 6 - 0, फाइनल मतलब दूरी इसने कितनी तय करी? 6 मीटर। 6 - 0, पहले कहाँ थी, अब कहाँ है, और पहले कहाँ थी। अब कहाँ है और पहले कहाँ थी, ये देखो। तो पहले, अब कहाँ पे? 6 पे। पहले कहाँ थी? 0 पे थी। तो 6 - 0, 2 - 0, समयांतराल 2 - 0, तो 6/2, 3 मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड। ये क्या है? 6 मीटर ही तो है, मीटर। ये क्या है? मीटर, सॉरी सेकंड। तो ये आ गया सेकंड। मान लो 6 किलोमीटर होता, मान लो 6 किलोमीटर होता, और ये 2 सेकंड ना के 2 घंटे होता, तो किलोमीटर पर आवर हो जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाती स्पीड। समझ गए? तो अब देखो, वापिस एक और चीज और दिखाता हूँ मैं इसी में। अब की बार ये कार आगे थोड़ा और चली और यहाँ पहुंची। तो यहाँ से यहाँ तक, छोड़ो ये नहीं, ये मत देखो, पहले पहले देखो, इसको तो मैं समझाऊंगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक इसने दूरी कर ली 9 मीटर। एक्स बराबर हो गया 9 मीटर। देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ,
0 से, ठीक है। यहां से हो गया x बराबर 9 मीटर, ये है 9 मीटर, ये यहां से ये 9 मीटर है, और इसको यहां तक पहुंचने में लगा मान लो t बराबर 3 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम लगा, समझ गए। अगर मैं यहां से देख रहा हूं और ये और ये देख रहा हूं, तो मैंने क्या कहा था कि गाड़ी अब कहाँ है और पहले कहाँ थी। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो यानी दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, चेंज इन डिस्टेंस, 9 माइनस 0 बटा 3 माइनस 0, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। बट मैं इस समय अंतराल में देख रहा हूं, इस समय अंतराल में, ये जो समय अंतराल है, समय अंतराल में टाइम इंटरवल, बट ये जो टाइम इंटरवल है 2 से 3 का, मैं 0 से 3 वाला नहीं देख रहा, मुझे 0 से 3 वाला टाइम इंटरवल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 से 3 वाला टाइम इंटरवल। जो 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड का जो टाइम था, उसमें इसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है। ये देख रहा हूं, ये बहुत कम वैसे हो गया टाइम इंटरवल, क्योंकि फिर ये 2-3 सेकंड की जब हम बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। बट ठीक है, एक बार के लिए आप एग्जांपल के लिए समझ लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन सब की हम बात करेंगे बढ़िया तरीके से। और बट इंस्टेंटेनियस स्पीड तो और भी कम होती है, 2.1 सेकंड पे भी होती है वो तो, ठीक है, वो तो मतलब और प्रिसाइज होती है, प्रिसाइज, और मतलब थोड़ा 2.1 2.11 पे भी हम देखते हैं। ये जो वर्ड है प्रिसाइज और प्रिसीजन, एक्यूरेसी, इन वर्ड की हमने बात की थी जब हमने यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर डिस्कस किया था। तो उस चैप्टर में हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में अच्छे से बात करी है। प्रिसीजन का मतलब होता है कि हम चीजों को बारीकी से, कितनी बारीकी से देख रहे हैं, ठीक है, बारीकी से देखना है। ये 2 सेकंड, 2 पे भी कितना 1, 2.1 है, 2.2 है, ऐसे, ठीक है। तो बारीकी से चीजों को देखना। तो अभी हम देख रहे हैं, तो इस पे आते हैं वापस टॉपिक। तो अभी हम देख रहे हैं 2 से 3 सेकंड के बीच स्पीड कितनी, इस टाइम इंटरवल में 2 से 3 का जो इंटरवल है टाइम इंटरवल, उसमें स्पीड कितनी है। तो ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है उसमें उसमें कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। x बराबर 6, यानी अब कितनी है 9, और पहले कितनी थी 6, तो 9 माइनस 6 बटा टाइम इंटरवल कितना, 1 सेकंड का है, तो बटा 1 माइनस, सॉरी 3 माइनस 2, ठीक है। टाइम इंटरवल 3 माइनस 2, 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3 बटा 1, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो ये होता है दूरी में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इस फॉर्मूले की बात करते हैं, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय का मतलब होता है कि देखो एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बट्टा उस दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक है। उस तय की गई दूरी बट्टा उस दूरी को तय करने में लगा समय। इसी एग्जांपल से देख लें कि ये कार यहां से चलना स्टार्ट करती है और यहां तक पहुंची, ठीक है। तो तय दूरी कितनी तय करी, 6 मीटर, यहाँ से 6 मीटर दूरी तय करी, ओके। 6 मीटर दूरी करी, उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा, तो 2 सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, ओके। अब अगर यहां से देखें हम, अगर यहां से हम देख रहे हैं, तो देखो एक चीज मैं बता देता हूं। मैंने बोला कि मुझे यहां से देखना है, कि अब मैं इसको भूल गया वापस, ठीक है, मुझे भी याद नहीं। मैंने अपनी घड़ी में टाइम स्टार्ट किया, और टाइम स्टार्ट किया, मैं यहां से देख रहा हूं, तो मेरे लिए जब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए वो 0 हो गया। अब ये t बराबर 2 तो है, t बराबर 2 इसके लिए है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो t बराबर 2 है, 2 सेकंड बीतते हैं। बट मैंने ये जो x बराबर 0 से 6 चली, मैंने देखा ही नहीं, मैंने नहीं ऑब्जर्व किया ही नहीं, मैंने मेजर किया ही नहीं कि कार को हो गया, कुछ ध्यान ही नहीं दिया मैंने। जब ये 0 से 6 पे आई, 0 से 2 पे था, जब टाइम 0 से 2 चल रहा था, मैंने देखा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो अब, मैं तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ देखना, मैं तो क्या है अब स्टार्ट कर रहा हूँ देखना, तो मेरे लिए टाइम क्या हो जाएगा, अब 0 से अब स्टार्ट हो रहा है, तो ये अक्स क्या है 0, अब 0 है। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए वही 0 है, समझ गए। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए वही 0 है। तो अब देखो t बराबर 0, अब ये यहाँ से कितनी दूर चलनी है आपको देखना है, बस ये यहाँ से बस 1 सेकंड, इसके लिए क्या हो गया 1 सेकंड हो गया, t बराबर क्या हो गया 1 सेकंड, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई 3 मीटर। बस मैंने तो अब यहाँ से देखना स्टार्ट किया, और यहाँ से अब इसकी मंजिल जो है
इसकी मंजिल जो हुआ क्या है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई, या स्टार्ट तो यहाँ से हुई बट मैंने देखना यहाँ पे स्टार्ट किया, मैंने ये स्टार्ट तो एक्चुअल में यहाँ से हुई बट मैंने देखना यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये मेरे लिए x बराबर 0 और t बराबर 0 ये हो गया। और इसकी मंजिल कहाँ तक है, मान लो मुझे इसे जो है यहाँ तक जाना है, तो इसकी मंजिल ये हो गई। तो ये देख लेगा भाई कि इसको अपनी घड़ी में टाइमर चला रखा है, तो इसको देख लेगा कि भाई इसको टाइम, इसको जो यहाँ तक मैंने दूरी तो तय करी है, डिस्टेंस जो कवर करी है, उसमें टाइम लगा मान लो 5 सेकंड का, और ये दूरी मान लो हो गई 25 मीटर। ओके ठीक है, बस तो आ गया दूरी बट्टा समय, इस दूरी। बट एक्चुअल में ये भी देखो क्या है, दूरी में परिवर्तन बट्टा समय ही है ये एक्चुअल में, बट हम सीधा सीधा इसको बोल देते हैं दूरी बट्टा समय। और ये हकीकत में तय की गई दूरी बट्टा उस दूरी को तय करने में लगा समय। बट ये बच्चे होते हैं 9th क्लास में, तो उनको ज्यादा ऐसे बोझ ना लगे, तो इसके लिए शॉर्ट में लिख देते हैं दूरी बट्टा समय, और बच्चे याद कर लेते हैं उस चीज को। तो तय की गई दूरी बट्टा उस दूरी को तय करने में लगा समय, ऐसे बताते हैं तो थोड़ा बच्चों को लगता है ये क्या बता दिया, तो इसीलिए ऐसा थोड़ा वो शॉर्ट में बता देते हैं दूरी बट्टा समय, बट एक्चुअल में तय की गई दूरी बट्टा उस दूरी को तय करने में कुल लगा समय। तो ये होता है। तो ये एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये यहीं से तो आया है। ये हम जीरो लेते हैं इसलिए इसको सीधा सीधा बोल देते हैं दूरी बट्टा समय, क्योंकि अब जरूरी थोड़ी है, देखो यहाँ से 25 माइनस 0 25 ही तो होगा, 25 माइनस 0 25 हुआ, तो सीधा सीधा 25 ही बोल देते हैं। 25 माइनस 0 को मतलब ये एक स्टेप यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको इस एक स्टेप को हम हटा देते हैं, ताकि कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। 9th क्लास के बच्चों की बात है, आप 11th में हो, तो आपके लिए आपको पूरा ये वाला स्टेप भी आपको दिखना चाहिए। तो 9th क्लास के बच्चों के लिए स्टेप हम हटा देते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, दूरी में परिवर्तन, फिर समयांतराल, टाइम इंटरवल वगैरह इन चीजों में। तो ये वाला स्टेप हम हटा देते हैं, सीधा बताते हैं 25 बेटा याद रखो। और हकीकत में देखो एक्चुअल में ये भी हो भी सकता है, देखो जब हमने देखना स्टार्ट किया तो वो हमारे लिए 0 हो गया, है ना। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए 0 है, और 0 को जब भी हम देखो अब ये याद रखेंगे दूरी बढ़ती है तो 25 माइनस 0 करेंगे, जब भी हमने स्टार्ट किया वो हमारे लिए 0 है, तो उसको घटाने की जरूरत नहीं, हम बाई डिफॉल्ट सीधा याद ही रख सकते हैं कि हाँ 25। जब हमने देखना स्टार्ट किया तो जितना हमें हमें आगे चलना है वो हमारी दूरी होगी, और उस दूरी को तय करने में कुल लगा समय। तो दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है। आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। तो आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो पहले बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक सीधी सड़क है, ठीक है, और यहाँ पे ये बीकानेर है, और ये इधर है जयपुर। वो बीकानेर से जो जयपुर की डिस्टेंस है वो मान लो 300 किलोमीटर है, थोड़ी 300 से ज्यादा ही है, बट एग्जांपल के लिए आप 300 किलोमीटर मान लो। और मैं अपनी कार लेके आया वापिस, बढ़िया सी कोई कार, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, है ना। तो इस कार में बैठा मैं और चलाना स्टार्ट किया, चलो भाई चलते हैं, जयपुर चलते हैं। अब मुझे क्या, बीकानेर से जयपुर तक पहुंचने में टाइम लगा 4 घंटे मान लो, लगभग लगभग 4 घंटे लगा। अच्छा तो 4 से ज्यादा लग, 6 मान लो, चलो इसको थोड़ा डिवाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा 6 से, तो 6 घंटे मान लो, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 6 घंटे मान लो। तो 6 घंटे लगे मुझे बीकानेर से जयपुर तक पहुंचना है, अप्रोक्सीमेटली इतने ही लगते हैं, लगभग लगभग 6 घंटे लग जाते हैं बीकानेर से जयपुर तक के। तो 6 घंटे लगे बीकानेर से जयपुर तक पहुंचने मुझे। तो अब देखो स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड है, उसको हम लिखते हैं कुल दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगा समय। नहीं, कुल दूरी बटा कुल समय से कह लो, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम कौन सा टाइम, जो जो वो डिस्टेंस है उसको कवर करने में जो टोटल टाइम लगा है वो वाला टाइम। तो ये डिस्टेंस कितनी, 300 किलोमीटर, बटा टाइम कितना लगा उसको कवर करने में, तय करने में 6 घंटे, तो कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर।
तो ये क्या आई, ये आई स्पीड, एवरेज स्पीड आई। अब देखो, अब कोई जरूरी है क्या ये बीकानेर से जयपुर तक जाने में हर एक, मतलब हम बात करें जैसे 6 घंटे की, तो 6 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए, 6 घंटे में, 6 घंटे मिनट हो गए 240 मिनट ना, 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर तो 240 मिनट हो गए। मुझे ये देखना है 100वें मिनट पे, तो 100वां मिनट है, उस पे इसकी स्पीड कितनी है। तो कोई जरूरी है क्या 100वें मिनट पे भी इसकी स्पीड 50 ही हो, जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है बीकानेर से जब ये जयपुर जा रहा है तो बहुत ज्यादा बीच में ट्रैफिक आया होगा, तो कभी इसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की रही होगी, 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से चलना पड़ा होगा, बीच में ट्रैफिक आ गया, या फिर इसको चाय वगैरह पीनी होगी किसी होटल पे, तो ये अपनी गाड़ी रोकी होगी, इसने चाय वगैरह पी होगी, तब उसकी वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर, या स्पीड कह लो 0 किलोमीटर पर आवर थी। और कहीं किसी जगह सड़क एकदम खाली थी, मतलब जो वाहन थे सड़क एकदम खाली, तो कैसी होगी, वो तो लॉकडाउन में था वो टाइम तो। बट मान लो स्पेस जो है वो बहुत दूर, स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा था, गाड़ियां जो है वो दूर दूर थी, तब उसने मान लो 80-90 की स्पीड से चलाई गाड़ी, 80 या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई होगी, कितनी भी खाली हो सड़क, बट बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करनी चाहिए, लाइक 120-130 की स्पीड से, इतनी मैक्सिमम रखनी चाहिए, 80-90, ठीक है, 80-90 की स्पीड से ज्यादा मैक्सिमम चलानी चाहिए, ज्यादा करो तो 100 कर दो बस, इससे ज्यादा तो नहीं। तो खाली सड़क पे इसने 80-90 कर ली, कभी ये रुका होगा तो 0 किलोमीटर हो गई, कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक था तो 10 किलोमीटर की हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर, 80-90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। तो ये स्पीड रही होगी, तो एवरेज हम बता रहे हैं कि 50, कभी 10 थी, कभी 0 थी, कभी 80 थी, कभी 90 थी, कभी 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 50 भी थी, कभी कभी ऐसा भी था टाइम की 50 भी थी। तो एवरेज हम बता रहे हैं कि ये देखो, एवरेज यानी, एवरेज का मतलब होता है कि अ, हम ये अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ 50 किलोमीटर रही होगी, इतना टाइम लगा है, एवरेज, एवरेज हो, एवरेज औसत, औसतन इतनी रहा था। किसी भी डाटा का हम पर्टिकुलर अनुमान नहीं बता नहीं सकते कि 100वें मिनट पे क्या थी, 101वें मिनट पे क्या थी, तो हम अनुमान लगाते हैं एवरेज बता के कि हाँ इतनी इतनी रही होगी, तब इतना इतना टाइम लग गया, इतनी डिस्टेंस थी, इतना टाइम लगा, इतनी वेलोसिटी, इतनी स्पीड थी। बट हम ये नहीं बता सकते 100वें मिनट पे कितनी थी, 101वें मिनट पे कितनी थी। ये अब मैं बात करूं 100वें मिनट का, 101वें मिनट का, या और ज्यादा प्रिसाइज करूं तो 101वें मिनट और 5 सेकंड, 101वें मिनट, 101 मिनट, लिख दो मिनट, 101 मिनट और 5 सेकंड की बात करूं, तो ये देखो, ये हो गया इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम मैं बात कर रहा हूं, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज बता रहे हैं हम। कोई जरूरी नहीं कि हर टाइम 50 किलोमीटर थी, कभी 0, 90, 100, 10 ये रही, ये हम एक बड़ा इंटरवल, टाइम इंटरवल है उसकी बात कर रहे हैं। एवरेज, एवरेज में हम क्या करते हैं, जो एक बड़ा टाइम होता है ना, बड़ा टाइम इंटरवल होता है, उसकी बात करते हैं। इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट होता है ना, इंस्टेंट देखो वर्ड से ही पता लग रहा है, इंस्टेंट हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, क्षणिक, क्षण, क्षण होता है ना, इसी क्षण मुझे चाहिए, इसी क्षण, है ना, कभी सुना होगा। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं, 101 मिनट और 5 सेकंड पे मुझे बताओ वेलोसिटी, इस कार की वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी वर्ड आ रहा है क्योंकि ये स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, बस फर्क इतना है, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, बस इतना ही फर्क है। और ये फर्क भी मैं बताऊंगा अभी, बट वो दोनों वैसे वर्ड एक ही हैं, बस वेलोसिटी में क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर में जो स्पीड है उसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता, उसमें स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक है, 101 मिनट 5 सेकंड में मुझे बस स्पीड बताओ, दूसरे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्क्षणिक चाल। जो एवरेज स्पीड है उसको मैं लिखूंगा, जो कुल दूरी है ना, जो कुल दूरी है, कुल समय है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। ये तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, इसको ये भी कह सकते हो कि दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन ही है डेल्टा एक्स, क्या बता रहे, दूरी में परिवर्तन। यानी जब मैं बीकानेर से चलना स्टार्ट करा तो मेरी जो दूरी थी वो 0 थी, टाइम भी क्या था, 0 था, और यहाँ 300 किलोमीटर, और ये मान लो हो गया 6 घंटे। तो ये एक वैसे देखें तो ये वैसे तो क्या बता रहा है, चेंज इन डिस्टेंस, ये चेंज इन टाइम जब हमने किया तो क्या मिला, हमें कुल दूरी मिल गई, 300 - 0 करो,
6 घंटे माइनस 0 करो तो आपको क्या मिलेगा, कुल दूरी मिली कि नहीं, है क्यों, क्या है, कुल दूरी तो है, टोटल डिस्टेंस ही तो है, ये क्या टोटल टाइम ही तो है जो इस दूरी को तय करने में लगा है समय, वही तो है। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी डेल्टा टी क्या हो गया, वो छोटा, इतना छोटा, ऑलमोस्ट जीरो की ओर, जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है, जीरो की ओर अग्रसर है, टेंड्स टू जीरो, जीरो की ओर अग्रसर है। ये आपने मैथ्स में ये चीजें पढ़ी होगी, लिमिट वगैरह पुट करते हैं, ये ऐसा कुछ कि भाई जो अक्स है, सॉरी जो वाई है, या अक्स किसी को भी ले लो, कि भाई जो वाई है वो अक्स का फंक्शन है, ऐसा कुछ पढ़ा है ना। तो अक्स में हमने कुछ चेंज किया, अक्स प्लस एच किया, फिर हमने एच को, एच लिमिट पुट करते हैं कि एच टेंड्स टू जीरो, ये मैथ्स में ये चीजें पढ़ी होंगी, है ना। ये कह सकते हो अक्स, अक्स वाई का फंक्शन है, ये भी कह सकते हो, बट जो किताबों में दिया होता है वो ज्यादातर वाई जो है वो अक्स का फंक्शन ऐसा दिया होता है, तो मैं ये चीजें इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, जो बुक्स में दी हुई थी वो ज्यादातर मैं वही चीजें बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। मैं बोल दूं कि ये जो अक्स है वो वाई का फंक्शन है, और मैं ऐसा लिख दूं अक्स वाई का फंक्शन है, और मैं ऐसा लिख दूं, तो आप बुक्स में देखोगे तो आपको ये मिलेगा। तो क्या होता है, अभी आप 11th क्लास में हो तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इन चीजों को समझो कि जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट उन पे देखो, उनको देखो, वो सेम है, चाहे चाहे भले ही एक्स वाई का फंक्शन हो या वाई एक्स का फंक्शन हो, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है, ये सिंबल चेंज करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं कर रहे कि डेल्टा टी बराबर जीरो नहीं बोल रहा मैं, डेल्टा टी बराबर जीरो नहीं बोल रहा मैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है डेल्टा टी बहुत 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 छोटा हो गया। पहले डेल्टा टी क्या था, 6 घंटे, 6 घंटे 240 मिनट, 240 मिनट, ये था डेल्टा टी, समय अंतराल, टाइम इंटरवल 240 मिनट का टाइम इंटरवल था। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी टाइम इंटरवल नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब 101, 101 मिनट 4 सेकंड इस पे देख रहा हूं, यानी जो पहले जो टाइम था 101 मिनट 4 सेकंड है, अगला वाला जो टाइम है वो भी 101 मिनट और 4.001 सेकंड है, 4.001 सेकंड, 1 सेकंड का भी हजारवां हिस्सा है ये, 0.00 1 सेकंड, 1 सेकंड के हजारवें हिस्से को देखो, 1/1000 कर दो, क्या मिलेगा, 0.001 सेकंड, पॉइंट लगा दो 3 अंकों के बाद एक, ठीक है, समझ गए। 0 देखो 1 सेकंड भी कितना कम होता है, 1 सेकंड हो गया 1 सेकंड, इस 1 सेकंड का भी हजारवां हिस्सा, कितना कम टाइम, यानी जो बाद में जो टाइम हुआ वो ये हुआ, पहले जो टाइम था वो ये था, तो टाइम इंटरवल जो आएगा वो आएगा 0.001 सेकंड का, ये टाइम इंटरवल ले रहे हैं, 1 सेकंड का भी हजारवां हिस्सा ले रहे हैं हम, तो कितना कम टाइम उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं देख रहा हूं कि इस जो ये जो कार है इसकी स्पीड कितनी है, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी एग्जैक्ट जीरो नहीं, ये एग्जैक्ट जीरो है क्या, ये एग्जैक्ट जीरो थ्री, एग्जैक्ट जीरो तो ये होगा जीरो, 0.00000 जीरो ही होता है, 0.0 का मतलब जीरो, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो हो गया वो, बट ये जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ा बड़ा है, 0.001 है, टेंड्स टू जीरो का मतलब जीरो नहीं होता। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा कर रहा हूँ डेल्टा टी को। अब देखो जब हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करते हैं, थोड़ा इसको साफ करते हैं पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास ये फॉर्मूला था डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट पुट कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या करी, लिमिट पुट करी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया डी एक्स बाई डी टी। अरे भाई डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, अब हम कर रहे हैं एक्स का डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बाई डी टी, एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या बताता है, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अवकलन, अवकलन क्या होता है,
देखो आज इस कॉन्सेप्ट में हम और ज्यादा डिटेल में चर्चा करते हैं। अवकलन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बताता है चेंज, रेट ऑफ चेंज, कितनी फास्ट चेंज हो रहा है। बहुत स्मॉल, यानी ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है, एक मतलब पर्टिकुलर पॉइंट है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बहुत ही छोटे अंतराल, बहुत ही छोटा सा अंतराल। तो बहुत ही छोटा अंतराल हो गया तो वो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये कोई चेंज है, देखो छोड़ो ये तो ज्यादा ही हो गया, ये कोई चेंज है, मैं क्या कर रहा हूं, ये कोई रेखा है या फिर ये कोई क्वांटिटी है, ये स्लोप, हम जब बात करते हैं स्लोप की, अभी हम ग्राफ देखेंगे, अभी हम देख नहीं रहे ग्राफ, अगर आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे एक्स टी का ग्राफ बनता है, वी टी का ग्राफ बनता है, यानी एक्स क्या डिस्टेंस, टी क्या टाइम है, तो ये इस प्रकार कोई ग्राफ बनता है। तो ये क्या बताता है ये ग्राफ, ये जो स्लोप आई है, छोड़ो यार ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, चलो फिर भी बताता हूँ। ये एक्स टी क्या बताता है, ये वेलोसिटी बताती है, इसकी जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी बताती है, ओके ठीक है। एक्स में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये होता है स्लोप। स्लोप का मतलब यहाँ पे मैं कुछ क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट, टेंजेंट की किसी एक पॉइंट पे ड्रॉ किया जाता है, किसी एक पॉइंट पे। तो देखो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब, अभी इसको रहने दो, आप बाद में बताऊंगा अच्छे तरीके से, फिर बात करेंगे। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, अवकलन बताता है रेट ऑफ चेंज, कितना फास्ट चेंज हो रहा है, या कह लो किसी जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कितनी वैल्यू है उस क्वांटिटी की, ये बताता है, समझ गए। हमने जो चेंज किया है वो चेंज बहुत छोटा किया है, बहुत बहुत छोटा चेंज किया है, उस चेंज हमने बहुत कम चेंज किया, उस चेंज में यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिंदु पे उसकी कितनी वैल्यू है, ये बताता है अवकलन। जब हम अवकलन करते हैं तो हमें बहुत ही स्मॉल चेंज पे, इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, मैं पहले मैं बता देता हूं। देखो हमने बहुत स्मॉल चेंज किया, बहुत ही स्मॉल चेंज, किसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, जो क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, उस क्वांटिटी मैंने, जैसे y जो है वो अक्स का फंक्शन है, ठीक है, y किसका फंक्शन है, अक्स का। तो मैंने अक्स में छोटा सा चेंज किया, मैंने अक्स में क्या किया, छोटा सा चेंज किया, अब ये बताऊंगा अक्स प्लस एच किया ऐसे कर, चलो मैं मैथमेटिकल बता देता हूँ पूरा। देखो मैंने एक्स में बहुत सा चेंज, छोटा सा चेंज किया, तो उस चेंज के कारण वाई में कितना चेंज हुआ, एक्स में मैंने थोड़ा सा चेंज किया और उस थोड़े से एक्स के चेंज होने के कारण वाई में कितना चेंज हुआ, वो बताता है, क्या बताता है, वो बताता है डिफरेंशिएशन। जब हम किसी चीज का, किसी क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि थोड़ा सा चेंज करने पर, यानी ये अक्स अक्स लेते हैं तो अक्स में थोड़ा सा चेंज करने पर, हमने थोड़ा सा चेंज किया, इतना थोड़ा कि इतना कह सकते हो कि ये एक पॉइंट ही है, लगेगा कि कोई कुछ है ही नहीं, देखो 0.001 सेकंड, एक सेकंड का भी हजारवां हिस्सा, इतना कम चेंज, इस इतने से कम चेंज में ये जो जो क्वांटिटी है ये वाई, इसमें कितना चेंज हुआ। जब हम इस वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें यही चीज मिलती है, अक्स के रिस्पेक्ट में करें तो अक्स के रिस्पेक्ट में मान लो, तो इतना कम, यानी अभी हम अक्स की जगह क्या है, अक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, और वाई की जगह क्या है, अक्स है, अक्स क्या डिस्टेंस, ये टी टाइम है। टाइम का इतना थोड़ा सा चेंज, और इतने थोड़े से चेंज में ये अक्स है, यानी डिस्टेंस कितनी चेंज हुई, इतने थोड़े से टाइम में, ना के बराबर चेंज, ना चेंज तो है बट ना के बराबर चेंज, और इस ना के बराबर चेंज में, है ना के बराबर चेंज में ये जो अक्स है वो कितना चेंज हुआ। तो अगर हम ये निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी 101 मिनट और 5वें सेकंड पे हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि चेंज क्या है, 9 के बराबर है, एक सेकंड का हजारवां हिस्सा, या एक सेकंड का 10,000वां हिस्सा भी कह लो, इतना स्मॉल चेंज होता है। तो यही बताता है, क्या बताता है, डिफरेंशिएशन। अगर हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या बताएगा, इतने स्मॉल चेंज में, इतने छोटे से चेंज में ये जो क्वांटिटी है वो कितनी चेंज हुई। तो ये बहुत छोटा चेंज है, इसलिए हम कह सकते हैं किसी एक इंस्टेंट पे ही, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही हमें इस जो ये जो क्वांटिटी इसकी वैल्यू मिल गई, बट एक्चुअली वो पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं होगा, वो बहुत छोटा टाइम होता है, इतना छोटा कि हम उसको कह सकते हैं ये करीब करीब वो पर्टिकुलर इंस्टेंट है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ही हो गया, इतना छोटा चेंज होता है कि वो क्या हो गया, पर्टिकुलर पॉइंट ही हो गया। बट एक्चुअल में क्या होता है, इतना छोटा चेंज होता है वो, तक इसको हम बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ही हो गया। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
ये इसकी वैल्यू जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है। चेंज किसमें कर रहे हैं, इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें चेंज हुआ, इतना छोटा चेंज हमने किया। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ गए होंगे आई होप। बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं इस चीज को। देखो चलो मैं एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। ये मैथमेटिक्स करते हैं थोड़ी इस पे, चलो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, बट जो हमारी जो ये अवकलन वगैरह की या स्पीड वेलोसिटी, इन चीजों को भी समझना अच्छे से जरूरी होता है। चीजों को क्या है तो डीपली अंडरस्टैंड करना भी जरूरी होता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, बट आप चीजों को ना बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। आपको चीजें बहुत ही आसान लगने लगेगी, है ना। तो इसीलिए मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। मान लो y जो है वो एक अक्ष का फंक्शन है। मैंने अक्ष में थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा, अक्ष प्लस h। या सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, इसे करते हैं y बराबर अक्ष स्क्वायर, है ना। तो अक्ष में अगर अक्ष का मान 2 हुआ तो y का मान कितना होगा, अक्ष बराबर 2 रखा मैंने तो y कितना होगा, 4 होगा। अक्ष का मान अगर मैंने 3 किया तो y का मान कितना होगा, 9। अक्ष का मान 2 करने पे y 4 मिला, अक्ष का मान 3 करने पे 3 का स्क्वायर 9 तो y 9 मिला। यानी अक्ष में चेंज करने पर y भी चेंज हो रहा है। मैं अगर अक्ष में चेंज कर रहा हूं, अक्ष चेंज हो रहा है तो y में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जो y है वो अक्ष का फंक्शन है। इसकी गणित समझते हैं हम। ये आपने 11th क्लास की जो मैथ्स की बुक है, तो मैथ्स में आपने पढ़ी होंगी। लिमिट वाली चीजें नहीं पढ़ी होंगी तो अभी पढ़ लोगे, आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीजें अभी मैथ्स में आती है आपके। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर भी कि अक्ष में मैंने चेंज किया, कितना चेंज किया, अक्ष प्लस एच, और ये एच जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा चेंज किया है मैंने अक्ष में। तो वही मुझे क्या मिलेगा, अक्ष प्लस एच का स्क्वायर। एक्स प्लस एच का स्क्वायर मिला। मैंने एक्स में कितना चेंज किया, एच का चेंज किया, यानी डेल्टा एक्स। मैं डेल्टा एक्स को क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स है। एक्स में परिवर्तन है क्या, एक्स में परिवर्तन। डेल्टा एक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन एक्स। ये चेंज इन एक्स को शो कर रहा है, क्यों, डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स है वो चेंज इन एक्स को शो कर रहा है, एक्स में परिवर्तन को शो कर रहा है। तो डेल्टा एक्स कितना, एच है। एक्स प्लस, मैंने एच, एक्स में एच का चेंज किया, मैंने एक्स को एच से थोड़ा सा बढ़ाया, चेंज किया, तो वाई में कितना चेंज हो गया, एक्स प्लस एच का स्क्वायर। सही लिख रहा हूं मैं एकदम, ठीक है। डेल्टा वाई कितना हो गया, डेल्टा वाई हो गया एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि इस वाई में कितना चेंज हुआ, मुझे ये देखना है। ठीक है, मिल गया, ये तो मिल गया कुल चेंज वाई में। अब मुझे ये देखना है कि अक्ष में चेंज करने पे, अक्ष में अक्ष चेंज करने पे वाई कितना चेंज होगा। अब मुझे ये देखना है, मुझे वाई में कितना चेंज हुआ, ठीक है, मिल गया। पर अब मैं ये देखना चाहता हूँ अक्ष के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ मैं क्या देखना चाहता हूँ, अक्ष के रिस्पेक्ट में यूनिट चेंज देखना चाहता हूँ कि मैंने अक्ष चेंज किया तो मुझे ये मिला, अक्ष चेंज किया तो वाई में मुझे देखो, डेल्टा अक्ष में चेंज, भाई डेल्टा वाई में चेंज, ये लिख लो, अक्ष प्लस एच का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। डेल्टा एक्स में एच चेंज किया, डेल्टा एक्स में मैंने एच चेंज किया तो वाई में चेंज हो गया इतना, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। मुझे देखना है यूनिट कि भाई अगर एच चेंज करने पे इतना मिल रहा है तो यूनिट पे कितना मिलेगा, एक पे एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एच। यूनिट चेंज देख रहे हैं यूनिट, क्योंकि अगर हमें देखो यूनिट हम क्यों देखते हैं, यूनिट भी हम क्यों देखते हैं, देखो कितने डाउट आते हैं दिमाग में ना कि हम यूनिट को क्यों देख रहे हैं। मैं बोलूं कि 5 आदमी है, उन 5 आदमियों को मिलाकर उनके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है। अगर 5 आदमी है, 5 आदमियों के पास 1000 रुपए हैं, तो बताओ मुझे 3 आदमियों के पास कितने होंगे। तो जब आप बच्चे थे, अभी तो आप सीधे बता सकते हो, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गई है। बट आप देखो एक्चुअली में कर कैसे रहे हो, 5 आदमियों के पास 1000 पैसे हैं, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा। एक के पास कितने पैसे, तो आप क्या करते हो, 1000 बट्टा 5 करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, 200 रुपए। तो फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि हाँ भाई, एक्चुअल में आपका दिमाग इतना तेज हो गया, आप 11th क्लास में आ गए हो, तो आप तीसरी चौथी के क्वेश्चन तो फटाफट कर ही देते हो।
बट स्टेप तो ये होते हैं कि पांच के, अगर पांच के पास 1000 है तो पहले एक का निकालो कि एक के पास कितने हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए हम यूनिट बताते हैं। यूनिट अगर हमें अब कितने की पूछ लो, अब 3 का क्यों, चाहे 10 का पूछ लो, 15 का पूछ लो, 20 का पूछ लो, कितना ही बता सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है, आसान हो गया। तो इसलिए हम यूनिट देखते हैं, यूनिट चेंज। एच में अगर इतना हुआ तो वन एक में कितना होगा, तो एच से डिवाइड कर दिया। तो इसको देखो ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस क्या आएगा क्या, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर, ये बट्टा एच, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये एच दोनों के बट्टे में है, यस दोनों के बट्टे में है, तो पहले तो इसके बट्टे में लगा दो एच, इसके बट्टे में लगा दो एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया, एक एच बचा, यहाँ से कैंसिल हो गया, 2x बचा, तो हमें क्या मिला, 2x प्लस एच मिला। एच क्या है, बहुत ही स्मॉल चेंज, इतना स्मॉल कि 2x के सामने इसकी कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। मान लो एक आदमी जिसके पास बहुत ताकत है, चलो पैसे का एग्जांपल ले लो, वैसे तो ऐसा मैं कोई कंपैरिजन नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई कंपैरिजन किसी को करना भी नहीं चाहिए, बट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान लो किसी के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, 1000 करोड़ रुपए हैं, 1000 करोड़ रुपए, और किसी के पास एक 100 रुपए हैं, क्या, अब अगर आप 1000 करोड़ रुपए में, 1000 करोड़ रुपए में, 1000 करोड़ रुपए में अगर आप 100 ऐड भी कर दो या 100 घटा दो, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ पड़ेगा कुछ फर्क? 1000 करोड़ रुपए में अगर आप 100 ऐड कर रहे हो या 100 कम कर रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, कुछ नहीं है, 1000 करोड़ रुपए के सामने क्या है, कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है, तो बस कुछ नहीं है ये 2x के सामने, 2x 1000 करोड़ है, ये जो h है वो 100 है, ठीक है। तो हमें क्या मिला भाई, 2x मिला, ये 2x कब मिला, बहुत स्मॉल चेंज पे, वो 2x हमें क्या मिला, ये हमें 2x क्या मिला, ये y की वैल्यू मिली, सॉरी चेंज इन y मिला, तो चेंज इन y है वो हमें मिला कितना, 2x। ये 2x कब मिला, 2x मिला कब, जब हमने x में बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज किया, ये h क्या बहुत स्मॉल चेंज है, जब हमने x में बहुत स्मॉल चेंज किया, बहुत स्मॉल चेंज किया, तो बहुत स्मॉल चेंज करने पे हमें डेल y जो है, चेंज इन y जो है वो 2x मिला। ये 2x देखो, ये फॉर्मूला आपने डी बाई, मान लो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, कितना होता है इसका आंसर, 2x आता है। तो यही चीज तो मैं करके बता रहा हूँ। ये क्या मिला, मुझे क्या मिला है, ये y में चेंज मिला है, y में चेंज मिला है, कब मिला है, अक्स में बहुत ही स्मॉल चेंज करने पे, क्योंकि अक्स में बहुत ही स्मॉल चेंज किया, क्योंकि अब जो y है वो अक्स का फंक्शन है, अगर अक्स चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, अक्स चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, ठीक है। अक्स में मैंने बहुत स्मॉल चेंज किया, बहुत स्मॉल चेंज, तो अक्स में बहुत स्मॉल चेंज करने पे मुझे y क्या मिला, ये मिला y, मुझे y में चेंज, ये y में चेंज मिला, ठीक है, ये y में चेंज को बताता है। बट ये जो चेंज मिला, ये चेंज इतना छोटा है, इतना छोटा, इतना कम है कि हम इसको एक पॉइंट के बराबर मान सकते हैं। मान लो ये चेंज को शो कर रहा है, तो ये चेंज इतना छोटा है कि ये पॉइंट के बराबर, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को ही शो कर देता है, बट ये है तो एक्चुअल में चेंज, बट ये चेंज इतना छोटा है कि ये क्या कर रहा है। अब मान लो ये एक सर्किल है, अगर आप उसको दूर से देखो तो आपको सर्किल दिख रहा है, जैसे हमारी पृथ्वी भी क्या है, पृथ्वी भी गोल है, बट आप पृथ्वी पर रह रहे हो तो आपको कहीं से ये गोल दिख रही है, या कहीं से गोल नहीं दिख रही, है ना। तो यही बात होती है, ये पृथ्वी है तो हम यहाँ पे इतने पे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट, इतना छोटा स्ट्रेट। तो यही चीज इस पे हो रही है, ये चेंज तो है बट इतना छोटा है कि ये चेंज ना ना दिख रही है, एक पॉइंट दिखता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट दिखता है, पर्टिकुलर पॉइंट दिखता है हमें। तो ये कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू 2x मिली, क्योंकि चेंज चेंज क्या है, बहुत छोटा है, एक्चुअली डेल्टा वाई मिला है, बहुत बड़ी स्मॉल चेंज होने के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। तो देखो अभी हमने बात की कि y फंक्शन है, y फंक्शन है x का, है ना। ये इसकी सहायता से, इसकी सहायता से हमने समझा इसको, यहाँ x फंक्शन है टाइम का, तो हमें इस चीज को समझना था, हमने इस चीज को इसकी हेल्प से हमने समझा। और देखो मैंने आपको दो चीजें बताई, दो चीजें क्या बताई कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डिफरेंशिएशन दो बातें बताता है आपको,
डिफरेंशिएशन एक तो बताता है एग्जैक्ट वैल्यू, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू है वो बताता है। और दूसरी चीज क्या बताता है डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज होता है परिवर्तन की दर, एग्जैक्ट वैल्यू उसी उसी पॉइंट पे। वैसे ही एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं होती, ये जो पॉइंट है एक्चुअल में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। बट ये डिफरेंस, ये चेंज जो है वो, ये चेंज इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि ये एक पॉइंट की तरह दिखता है। इस पॉइंट, हम इसको पर्टिकुलर पॉइंट बोल सकते हैं। एक्चुअली में चेंज होता है बट ये चेंज बहुत छोटा होने के कारण इसको पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है और साथ में मिलता है रेट ऑफ चेंज। जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिली वही रेट ऑफ चेंज होता है। अरे भैया हमें ये तो समझ में आ गया कि एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, अभी आपने समझाया था। एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, वो 2x मिला, ये ठीक है, समझ में आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू तो समझ में आ गया। बट एग्जैक्ट वैल्यू रेट ऑफ चेंज के इक्वल होती है। मतलब जो हमने डिफरेंशिएशन किया किसी एक फंक्शन का, जैसे हमने अक्स एफ टी है, हमने डी बाई डी टी अक्स किया तो हमें कुछ वैल्यू मिली, वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू बताएगी, ठीक है भैया हमने मान लिया। बट ये एग्जैक्ट वैल्यू रेट ऑफ चेंज भी बताएगी, ये कैसे, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है बताते हैं। मान लो अक्स है, अक्स क्या है, टी का फंक्शन है, डिस्टेंस होती है वो टाइम का फंक्शन होती है। मैंने डिफरेंशिएशन किया, मुझे क्या मिला, मुझे कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू मिली। ये डीएक्स बाई डी टी क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड। मुझे स्पीड मिलेगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर आवर क्या एक एग्जैक्ट वैल्यू है, मिल गई 60 आ रहा है। रेट ऑफ चेंज कैसे है, देखो देखो ध्यान से देखो, 1 घंटे में 60 किलोमीटर परिवर्तित हो रही है क्या डिस्टेंस। हाँ, 1 घंटे में डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर बढ़ रही है। परिवर्तन में घटना भी होता है, बढ़ना भी होता है, पर दूरी जो होती है वो समय के साथ कभी भी घटती नहीं है। दूरी जो होती है वो समय के साथ हमेशा बढ़ती है। तो दूरी में परिवर्तन मतलब बढ़ना, समय के साथ हमेशा बढ़ती रहती है। तो हर 1 घंटे में जो दूरी है वो 60 किलोमीटर बढ़ रही है। 1 घंटा, एक 1 आवर 60 किलोमीटर, 1 आवर 60 किलोमीटर। तो ऐसे हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जो दूरी है वो बढ़ रही है। दूरी जो है वो चेंज हो रही है, हर 1 घंटे में दूरी जो है वो 60 किलोमीटर चेंज हो रही है। 1 घंटा हुआ, 1 घंटा बीता, 60 किलोमीटर चेंज होगी दूरी। हर एक वापिस 1 घंटा बीता, 1 घंटा बीता, वापिस दूरी क्या हो गई, 60 किलोमीटर चेंज हो गई, 60 किलोमीटर बढ़ गई। तो समझ रहे हो, यही एग्जैक्ट वैल्यू भी है और ये रेट ऑफ चेंज भी है। तो डिफरेंशिएशन दो चीजें बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू और रेट ऑफ चेंज। बढ़िया, समझ में आया। तो ये हमने बात की एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो एक कॉन्सेप्ट और है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब ये यहां से यहां तक का जो इंटरवल है वो 2 सेकंड का है, और ये यही वापस 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो डिस्टेंस भी इक्वल तय कर रहे हैं, यानी 2 सेकंड के इंटरवल में अगर उसने दूरी तय करी, कितनी, 4 मीटर की दूरी तय करी, तो हर 2 सेकंड, ये 2 सेकंड इंटरवल, इसमें भी वो 4 मीटर की डिस्टेंस तय करे, इसमें भी 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। तो इस प्रकार की जो वेलोसिटी, सॉरी, जो स्पीड है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, स्पीड का मतलब होता है चाल, एक समान चाल, एक समान, सॉरी समान, एक समान चाल, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक समान चाल से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से गति कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करना, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर किसी वस्तु की यूनिफॉर्म स्पीड है, अब देखो एक चीज और देखो, एग्जांपल लेते हैं 1 घंटे का। मान लो बीकानेर से जयपुर तक की वो दूरी 300 किलोमीटर, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, 300 किलोमीटर है, और हम 1 1 घंटे का अंतराल लेते हैं हर 1 घंटे में। तो हर 1 घंटे में ये जो कार है, ये जो कार है वो दूरी तय कर रही है मान लो 50 किलोमीटर की। हर 1 घंटे में, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है।
हर 1 घंटे में वापस 1 घंटा हुआ और 50 किलोमीटर की दूरी तय करी, वापस 1 घंटा हुआ और दूरी 50 किलोमीटर दूरी तय। तो अब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, मान लिया 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, तो क्या इसे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। बट देखो एक चीज मैं बताता हूं, 1 घंटे में 60 मिनट भी तो होते हैं। क्या ये हर 10 मिनट में भी इस कार ने जितनी 10 मिनट में जितनी दूरी तय कर रहा है, क्या अगले 10 मिनट में भी उतनी दूरी तय कर रहा है? अगर जवाब है नहीं, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी, भले ही हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हो। अगर ये कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, तो इसे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहेंगे। अगर ये हर 10वें मिनट भी 10वें मिनट जो दूरी तय कर रही है, अगले 10 मिनट में दूरी चेंज कर रही है, अगर 10 मिनट में हाँ है, तो ये देखो हर क्या 1 मिनट में भी, क्या 1 सेकंड में भी, 1 मिली सेकंड में भी, 1 माइक्रो सेकंड में भी। माइक्रो सेकंड होता है 10⁻⁻⁶, यानी 1/10⁻⁶, यानी 10 लाख। 10 लाख होता है ना, 10 लाख होता है। तो 1 सेकंड का भी 10 लाखवां हिस्सा, उसमें भी जो वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। हर 10 लाखवें हिस्से में भी जो 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा है, उसमें जितनी डिस्टेंस तय करी, अगले जो हिस्सा है उसमें भी उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए, उसमें भी उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसे ऐसा नहीं कि हर 1 घंटे में सेम है, उसमें 10 मिनट भी वो भी सेम होनी चाहिए, 1 सेकंड में भी, 1 मिली सेकंड में भी, 1 माइक्रो सेकंड में भी, 1 नैनो सेकंड में भी डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। सही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई वस्तु चल रही है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, तो इसकी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसे भाई? एवरेज स्पीड मतलब आप एक वस्तु जो है वो सेम वेलोसिटी से चल रही है, कोई वेलोसिटी दूसरी है ही नहीं। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो 10 किलोमीटर, उसके अलावा कोई वेलोसिटी है ही नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं, ना कोई 11, ना 12, ना 10.5, कोई वेलोसिटी है ही नहीं, सिर्फ एक ही वेलोसिटी है। जैसे ईश्वर एक है, वैसे ही वे वेलोसिटी भी एक ही है, कोई दूसरी वेलोसिटी है ही नहीं। तो एवरेज क्या होगी? 10 किलोमीटर आवर की होगी। इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर कोई सा भी इंस्टेंट उठा के देख लो, 6 घंटे हैं यानी 240 मिनट है, तो 240 मिनट, अब उस एग्जांपल की बात करें ना, 6 घंटे लगे बीकानेर एक्स जयपुर वाला, तो कोई सा भी आप टाइम उठा के देख लो, कोई सा भी टाइम, चाहिए 101 मिनट उठा के देख लो, चाहिए 101 मिनट 5 सेकंड, 101 मिनट 5.00005 सेकंड उठा के देख लो, आपको 10 किलोमीटर पर आवर ये सेम जो वेलोसिटी है, जो सेम स्पीड है, वही मिलेगी। यानी एवरेज स्पीड भी कोई और स्पीड है ही नहीं, सिर्फ ये एक ही है। तो एवरेज स्पीड भी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख लो, 1 से 1वें मिनट पे देख लो, 1 से 2वें मिनट पे देख लो, 1 से 3वें मिनट पे देख लो, 50वें मिनट पे देख लो, किसी भी इंस्टेंट पे देख लो, आपको मिलेगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म स्पीड की कंडीशन में, यूनिफॉर्म स्पीड की कंडीशन में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, और इस वेलोसिटी में भी हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। स्पीड आपको समझ में आ ही गया होगा, बस इसी तरह वेलोसिटी होगी, बस इसमें क्या होगी? डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी वेग, वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल यानी विस्थापन में परिवर्तन बटा समयांतराल, विस्थापन में परिवर्तन बटा समयांतराल। दूरी की स्पीड क्या थी? स्पीड होती है दूरी में परिवर्तन बटा समयांतराल, चेंज इन डिस्टेंस बटा टाइम इंटरवल। अब देखो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, और उसमें क्या था? डिस्टेंस था। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन मैटर कर रही है।
डायरेक्शन होगी भाई इसमें, बस इसी का खेल है और सब सेम ही है। देखो एक चीज बताता हूँ, जब हम कहते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ऐसा एक, आपको ये एग्जांपल तो भली भांति याद होगा, बहुत बार ऐसे एग्जांपल देखे हैं। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। यानी ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। मान लो ये कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जो ए से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ इसने 3 मीटर चला, फिर बी से सी इसने 4 मीटर चला, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ए से सी का 5 मीटर होगा, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात भी करते हैं, हमें पता है। अब बच्चे क्या सोचने लगते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अगर हम यहां से यहां चले तब वेलोसिटी होगी, और अगर हम यहां से ये ए से बी और बी से सी चले तब ये क्या होगी, तब हम क्या बोलेंगे, इसको स्पीड बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप इससे भी चल सकते हो, यहां से चलोगे तब आप इसको वेलोसिटी बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड भी बोल देंगे। यहां से जब ए से सीधा सी चलोगे तब इसको स्पीड भी बोल सकते हैं, इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं। दोनों केस में स्पीड और, इस केस में भी स्पीड और वेलोसिटी होगी, इस केस में भी स्पीड और वेलोसिटी होगी। स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी का क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। ठीक उसी प्रकार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। मैंने बोला 5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड है। मैं बोल दूं 5 किलोमीटर पर आवर इन एक्स डायरेक्शन या इन वाई डायरेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दूं, है ना, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दूं कि ये किस डायरेक्शन है, 5 किलोमीटर पर आवर आई केप, तो ये क्या होगी, ये वेलोसिटी हो गई। देखो एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो ये कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है ये 5 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर को ज्यादा ही हो गया, मतलब 5 मीटर ले लो, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इसकी ये लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। देखो ये एंगुलर वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, हम रोटेशनल जब हम पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन, तब हम डिस्कस करेंगे, अभी आपके नहीं है। अभी आप सिर्फ लीनियर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी इसका भी चैप्टर बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें भी, ठीक है। तो पहले ये डिस्कस कर लेंगे, फिर हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, भारी भरकम चीजें आएंगी फिर बाद में, तो हम इस पे बात करेंगे। तो ये क्या लीनियर वेलोसिटी है, और ये जो पार्टिकल है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या है, चल रहा है। अब बताओ, इसकी स्पीड तो सेम है, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा है, तो ये क्या है, यहाँ इसकी जो स्पीड है वो सेम है, तो क्या इसकी वेलोसिटी भी सेम है, बिल्कुल नहीं। देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, अभी इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कंटिन्यू चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। मतलब अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट का वर्ड का उपयोग किया है। डायरेक्शन चेंज होगी मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यहाँ स्पीड तो जरूर सेम है, बट वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो इतना सा फर्क है बस इस स्पीड और वेलोसिटी में। मैं इतना सिर्फ बोलूँ 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड है। मैं बोल दूं 5 किलोमीटर पर आवर इन आई केप, इन आई डायरेक्शन, इन आई केप या एक्स डायरेक्शन, तो ये क्या होगी, वेलोसिटी बन गई। ठीक है, बस इतनी सी बात है। देखो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो में बताया था कि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस जो नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो और पॉजिटिव हो सकती है। तो ठीक उसी प्रकार जो स्पीड है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। मैंने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो मैं इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा, तो डायरेक्शन जो नेगेटिव होता है, जो मैंने मान लो 5 किलोमीटर पर आवर लगा दिया, 5 किलोमीटर पर आवर लगा दिया, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इस डायरेक्शन में। कोई कार जो है, कोई कार अगर वो इस डायरेक्शन में चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो है, मैं बोल दूं इस डायरेक्शन में चल रही है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है,
तो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इधर हो गया, इधर, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी भी इधर हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन में। बस डायरेक्शन का खेल है नेगेटिव। अगर अगर कोई कार जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो स्पीड तो सेम है, मैं बोलो स्पीड कितनी है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, बस ये। अगर वो इस डायरेक्शन में कार चल रही है तो वेलोसिटी है नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है नेगेटिव है। समझ रहे हो? देखो मैंने बोल दिया 5, ये स्पीड है। मैंने बोला पॉजिटिव, तो यानी इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन डायरेक्शन पॉजिटिव क्या है, डायरेक्शन डायरेक्शन को बता रहा है। मैंने 5 लिखा, मैंने कह दिया नेगेटिव, तो ये इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको साइन लगे हुए हैं, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सीधा लिखते हैं 5 भी बाई डिफॉल्ट क्या है, पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव को बताता है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, कहने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ पे लिए पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, बट नेगेटिव होता है इसको लिखने की जरूरत होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। ये अगर हमने इस डायरेक्शन, अगर हमने इस तरफ लिया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर हमने इसको अगर पॉजिटिव में लिया है तो ये पॉजिटिव है। अन्यथा अगर मैंने कह दिया कि भाई इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ पे अगर कोई मेरा क्या पता दिख नहीं रहा होगा, देखो अगर मैंने कहा कि इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसके ठीक विपरीत दिशा में, इसकी ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है, मैंने अगर इसको पॉजिटिव बोल दिया तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैंने इसको पॉजिटिव बोला है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। समझ गए? जिस प्रकार स्पीड के हमने 2 टाइप पढ़े, एक तो था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक था इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक उसी प्रकार वेलोसिटी की भी ये 2 टाइप होते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वही फॉर्मूले हैं। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस था, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसका तो वैसे कोई फॉर्मूला इसी इसी से करके लिखते हैं कि ये डेल्टा एक्स बोला हमने, ये डेल्टा टी, तो यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाता है dx बाई dt। तुम चाहो तो अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हो। मैंने डिस्टेंस के लिए भी अगर x इस्तेमाल किया है तो तुम डिस्प्लेसमेंट के लिए s बोल दो, s। ठीक है, s बोल दो, ये सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे तो उसको d बोल दो। ठीक है, डिस्टेंस को d बोल दो या डिस्प्लेसमेंट को d बोल दो, इसको x बोल दो, उसको s बोल दो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चीजें तो मैंने बताई थी कि लिमिट अगर मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पुट करूं तो जो, सॉरी ये पहले मैंने लिख दिया, क्या अगला स्टेप होगा, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। तो ये सब कुछ मैंने आपको समझा ही दिया है ना। तो ये आप समझ गए हो, बस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेस है मतलब डायरेक्शन है, बस वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, बस इतना ही है। तो देखो एक चीज और, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या कोई, जैसे कार मान लो, अगर ये कार जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये चीज मैंने आपको, यूनिफॉर्म स्पीड जो मैं बता रहा था तो मैंने बताई थी आपको, यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करे। इसमें क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे, बस इतना ही फर्क है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने आपको बता ही दिया था, समझा दिया था जब मैं स्पीड के बारे में समझा रहा था एक एक चीज। तो फालतू का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने स्पीड को समझाया था। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्थिति में जो कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी एवरेज वेलोसिटी बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल होती है। ये भी मैंने समझा दिया था कि कैसे यूनिफॉर्म होने पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होते हैं, मैंने स्पीड का बताया था, आप यहाँ पे वेलोसिटी है, सेम ही है। ठीक है,
ये है वेलोसिटी एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, अब मैंने देखो v क्या बताया, v क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बताता है, स्पीड को बताता है। ओके, मतलब अगर 5 आई के ये वेलोसिटी है, ये v वेक्टर है, तो ये जो 5 है ये होगा स्पीड, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड से या तो कम होता है या इसके इक्वल होता है। ये क्या है, साइन, जो वी एवरेज है वो एस एवरेज से क्या है, कम है। वी एवरेज एस एवरेज से कम है, और या हो सकता है इसके इक्वल है, बट इससे कभी अधिक नहीं हो सकता। वी एवरेज जो है वो एस एवरेज से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, इसको मैं एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ आपको। देखो ये सब हमारा बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। आपको ये तो पता ही है, ये 4, ये 3 और ये 5, ये वाला हमारा ये बेस्ट और सबसे पुराना एग्जांपल है दूरी विस्थापन में सबको समझने के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था जैसे ये पॉइंट मान लो पहले ए बी और सी। मैंने कहा था कि बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ इसी रास्ते से हम चलें, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड बोलते हैं, और इस रास्ते से चलें हम क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी बोलते हैं। बट मैंने कहा था कि इस रास्ते वाले ए सी को भी हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं। देखो ए और ए सी क्या है, ये ए सी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट है, हमें दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम देखो, मैंने क्या कहा था कि एक चीज मैंने बताई थी, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, मैंने ये चीज बताई थी आपको। तो ये जो 5 है, अगर मैं इसकी जैसे मैंने डी वेक्टर 4 आई के प्लस 3 जे के, मैंने ये बता दी, डी वेक्टर बराबर यानी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और मैं इसका मैग्नीट्यूड याद करना चाहता हूँ, ये क्या है, डी वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो 4 आई के प्लस 3 जे के, ये इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ये डी वेक्टर हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी शामिल है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बताऊं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे याद करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना आ गया, 25, 25 का रूट 5 आ गया। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम की अगर बात कर रहे हैं तो ये 5 सिर्फ क्या हो गई, ये एक प्रकार की डिस्टेंस हो गई। मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया था उस पहले लेक्चर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 01, जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। तो मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता, ये चीज मैंने बताई थी आपको, टोटल डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता वो। ये जो डिस्टेंस है यानी ये 5 सिर्फ इसके इक्वल होता है, बस इसमें हम डायरेक्शन नहीं ले रहे। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये 5 हम लें और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखा तो ये स्पीड बन गई, या फिर ये से कह सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी निकाल लें और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर दें, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने किया तो वो क्या मिलेगी, स्पीड, तो कैसे भी निकाल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। और ठीक इसी प्रकार हम अगर इसको ये ए बी, इसकी हम डायरेक्शन बता दें कि भैया देखो ये इस तरफ चल रहा है, ठीक है। मान लो ये आई कैप बता, हमने बता दिया 4 आई कैप, ये बी सी सी चल रहा है, इधर वाई कैप यानी जे कैप, ठीक है। तो ये प्लस 3 जे कैप। पहले चलो इनको अलग अलग डिफाइन करना होगा कि यहाँ लिखता हूँ, ए बी जो है वो है 4 आई कैप, और बी सी जो है, ए बी 4 आई कैप और बी सी जो है वो 3 जे कैप, ऐसा हमने ले लिया। तो ये अब मैंने पहले क्या कहा था, ये क्या है, 4 मीटर, मैंने पहले इस 4 मीटर को सिर्फ डिस्टेंस बोला था, डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं बताई थी। अब इसकी मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूं, तो ए बी 4 आई कैप है, तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। ये बी सी क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे इनको, तो ये क्या बताएंगे, वेलोसिटी बताएंगे। आप सोच रहे हो कि ये स्पीड बताएंगे, देखो ये वेलोसिटी भी बता रहे हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन बता देगी, है ना। तो अब ये देखो एक चीज और मैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो चीज। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि देखो स्पीड जो है वो अचानक से चेंज हो गई, बट एक्चुअल में कभी भी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। अब डिस्टेंस और स्पीड ये ऑटोमेटिक उसमें आ गए, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड ही ये होते हैं। ओके, तो ये कभी भी क्या अचानक चेंज नहीं होते, अब्रप्टली चेंज, सडन चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा बाद में जब हम एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उस एनसीईआरटी बुक में ये चीज लिखी हुई है कि कभी भी ये जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, उनमें सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का दिया गया है, बट इसका भी होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो कभी भी अब्रप्टली चेंज नहीं होते, अचानक से चेंज नहीं होता उसमें कभी। तो ये टॉपिक मैं आपको जब एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा तो मैं ये चीज आपको लिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं इस एक्सेलरेशन वाले टॉपिक, जो इसका अगला वाला लेक्चर होगा। ठीक है, तो थोड़ा चलो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि अगर स्पीड अचानक से चेंज होती है तो वो किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं होती, अवकलन नहीं होता उसका। और अवकलन जो होता है वो हमेशा स्मूथ ग्राफ का होता है। चलो मैं बताऊंगा बाद में, अच्छे तरीके से बताऊंगा, एकदम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी बढ़िया तरीके से, एकदम जबरदस्त, जिससे फील आए आपको ना। फील आना बहुत जरूरी है, फिजिक्स को फील करो। ये कोई रटने वाला है या फिर ऐसे ही याद कर लिया बैठ के, नहीं, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं है आपको। ठीक है, एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा, एक एक चीज आपको एकदम बढ़िया तरीके से मक्खन बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान, बहुत ईजी। तो इसे रटना बिल्कुल नहीं है, तो इसकी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक्सेलरेशन वाले वीडियो में। तो मैंने क्या कहा था आपको कि वी वेक्टर जो है उसका एवरेज, वी वेक्टर एवरेज ये होता है एस एवरेज के इक्वल, या तो इक्वल होता है या उससे कम होता है। वी एवरेज जो है एस एवरेज से क्या होता है, या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा। चलो इसका देखते हैं। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि पहले चलो इसको देख लो, ए बी सी, इसको देखते हैं पहले। ये क्या डिस्टेंस है, ए से बी चला, बी से सी चला, 4 3 ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस होगी। टोटल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस की। तो ये ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। मान लो ये 7 मीटर को चलने में लगा 1 सेकंड, तो ये 7 मीटर जो है वो चला 1 सेकंड में, 1 सेकंड का टाइम लगा। ओके, तो स्पीड कितनी होगी, 7 मीटर बट्टा 1 सेकंड, यानी 7 मीटर पर सेकंड। और वी एवरेज देखो ये 5 मीटर है, एग्जांपल के लिए मान लो कि ये 5 मीटर ही है। ठीक है, मीटर है, तो 5 मीटर है, तो 5 मीटर है, तो इस 5 मीटर को मान लो, अब 1 सेकंड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 7 मीटर को 1 सेकंड लगा है, तो इसको थोड़ा कम मान लो, 0.8 सेकंड लगे हैं। तो 5 मीटर बट्टा 0.8 सेकंड, जब आप इसको सोल्व करते हो तब आपको मिलता है 6.25 सेकंड। सॉरी, सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। देख रहे हो, ये 7 मीटर पर सेकंड हमें मिला और ये मिला 6.25 मीटर पर सेकंड, यानी इससे कम है। ये कम वाला एग्जांपल देख लिया हमने कि क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होगी, और इसका एवरेज ले रहे हैं हम। देखो ये एवरेज, एवरेज का मतलब ये क्या है, एक प्रकार से स्पीड ही है, ये वेलोसिटी नहीं रही, ये वी वेक्टर एवरेज है। इस एवरेज का हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड मतलब ये एक प्रकार से क्या है, स्पीड है। हाँ? तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैं अगर मैंने सिर्फ वेलोसिटी बोला है तो वो गलत है। ये सिर्फ वेलोसिटी का, सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वी एवरेज, और उसमें भी एवरेज लगा है। देखो एवरेज की बात करें, इंस्टेंटेनियस की भी हम बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस का केस लूंगा मैं, अभी दिखाऊंगा आपको। ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज। तो एवरेज का क्या होता है, थोड़ी लॉन्ग दूरी होती है, तो उसमें हम एक जो टाइम इंटरवल होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता है, और जो डिस्टेंस होती है वो भी थोड़ी बड़ी होती है, टाइम इंटरवल भी थोड़ा बड़ा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं ना। मैंने आपको करके दिखाया है। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, इंस्टेंट पे हम देखते हैं, तो वो भी अभी दिखाऊंगा मैं। ये एवरेज की बात हो रही है जब थोड़ा टाइम इंटरवल क्या थोड़ा ज्यादा है। तो ये v का क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, यानी ये एक प्रकार से ये भी क्या बता रहा है, स्पीड को बता रहा है। बट अभी यहाँ पे बोला गया है कि वेलोसिटी का जो एवरेज, जैसे डिस्प्लेसमेंट में होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब देखो ये टोटल डिस्टेंस है, ए से बी गया, तो ये 4 और 3 7 मीटर चला। ठीक है, 4 और 3 7 मीटर चला, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी ये 5, ये क्या हमेशा या तो कम होता है या इक्वल होता है किसके, टोटल डिस्टेंस के, है ना, टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है या इससे कम होता है। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ हम,
ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और ये टोटल डिस्टेंस से या तो कम होगा 4 और 3 7 से कम होगा, या फिर इसके इक्वल होगा। इक्वल वाली कंडीशन क्या होती है, जब एक स्ट्रेट लाइन हो, इसमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की मान लो दूरी 4 मीटर है ना, 4 मीटर है, तो यही क्या होगी, डिस्टेंस होगी, यही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस के। बट अभी इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल डिस्टेंस से कम है, देख पा रहे हो। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे है, वेलोसिटी का एवरेज, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड से क्या है, एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड से क्या है, कम है या इक्वल होता है, बस यही वाली कंडीशन है। और हमने यही उपयोग किया है, देख लो। ये मैंने माना है कि 7 मीटर को 1 सेकंड लगा तो 0.8 सेकंड लगा होगा इसको, फिर भी देख लो ये कम है, 6.25 सेकंड आया है, 7 मीटर पर सेकंड आया है इसका, तो ये कम मिला है। अब हम देखते हैं इक्वल वाला। इक्वल वाला बस यही मान लो आप, ये ए बी पॉइंट हो गए, मान लो 4 मीटर को तय करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। तो ये भी एवरेज वाला देखो, यहाँ पे 4 मीटर को कितना 1 सेकंड का टाइम लगा। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये दूरी है, क्या है, टोटल डिस्टेंस 4 मीटर, यही टोटल डिस्टेंस हुई, यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी यही टोटल डिस्टेंस हुई, यही डिस्प्लेसमेंट। इक्वल आगे दोनों 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो इंस्टेंट वाला केस लेते हैं, ये मैं अच्छी तरीके से लिखवाऊंगा आपको, आप समझ लो पहले इसको। इंस्टेंटेनियस का जो केस होता है, देखो उसमें वी इंस्टेंटेनियस, वी वेक्टर होता है। वी इंस्टेंटेनियस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। एग्जांपल देखें, चलो ये कोई पॉइंट है P Q, ये R और ये S। मान लो कोई कार यहाँ इस पे चल रही है, सड़क है, और ये सड़क के कोई पॉइंट है P Q R S, ये कोई कार है और यहाँ पे ये चल रही है। इंस्टेंटेनियस का मतलब वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे हम अभी P पे ले रहे हैं, P पे, तो P पे जो इसकी वेलोसिटी होगी उस, और इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस देखो, जैसे P की बात करें T पॉइंट पे, तो VP, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मान लो ये होगा 3 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो भी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड। मैं बोल दूं कि यार देखो इस पॉइंट पे, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई कार चल रही है, तो उसकी मैं वेलोसिटी देखूं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चलो इधर है, बट अभी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है हमें सिर्फ उससे लेना देना है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। डायरेक्शन होगी वो भी चलो इधर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो वेलोसिटी भी किधर है, इधर होगी, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन पे बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ, अभी डायरेक्शन की बात अभी नहीं हो रही, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। तो अगर कोई कार जो है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर चल रही है, इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है एवरेज में तो देखो अलग अलग आई थी वैल्यू, है ना, बट इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बहुत ही स्मॉल सा पॉइंट है, ठीक है, तो इस पे अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसी पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो भी क्या बताता है, स्पीड बताता है, तो इस पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकंड ही तो होगा। ये चीज आपको फील हुई होगी, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको फील हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ये इतनी सी बात है। तो ये जो जितनी भी मैंने आपको चीजें समझाई है वो एकदम बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट्स बना लो, नोट कर लो इनको, ठीक है। तो ये लो भाई, फटाफट पॉज करके नोट कर लो। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड चीजें लिख रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, जो किताबों में लिखी है वो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो स्टैंडर्ड है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है, आपको क्या करना है, आपको जो ये खाली स्पेस, जैसे आप ये सब चीजें लिखते हो तो बीच में जो खाली स्पेस बचता है ना, तो उनसे रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि हर टाइम, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था ना कि हर टाइम कोई जरूरी नहीं कि 50 किलोमीटर स्पीड ही
हो, एवरेज स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर स्पीड हो, कभी 0 हुई होगी, कभी 10 हुई होगी, कभी 20 हुई होगी, कभी खाली सड़क पे कभी कभी 80-90 हुई होगी। तो ऐसी चीजें क्या है कि वो वैसे एग्जाम में तो नहीं होती, बट क्या है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट जो स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसके लिए आप जो खाली स्पेस बचता है तो उनमें उन चीजों को लिख लेना है जो उनसे संबंधित है। जैसे एवरेज स्पीड से संबंधित, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एवरेज स्पीड से संबंधित मैंने आपको वो चीज बताई थी। तो आपको क्या करना है, ये जो खाली स्पेस बचता है ना यहाँ पे, तो उनमें वो चीजें लिख लेनी है, आपको अपनी भाषा में लिख लो। चाहे वो चीजें हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मारवाड़ी में लिखो। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, बीकानेर से हूँ, तो हमारी जो लोकल बोली है वो मारवाड़ी है, तो मैं अपनी बहुत सारी चीजें मारवाड़ी में भी लिख देता हूँ। तो वो कोई जरूरी नहीं है, आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपके फंडामेंटल एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, बट उन चीजों को लिख लो, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो तो आपको याद है वो सब चीजें। आप सोचोगे क्या ही लिखना है इन चीजों का, अभी तो हमको आती है। तो क्योंकि अभी आपने अभी अभी पढ़ी है, इसलिए अभी आपको याद है, आती है। 10 दिन बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको हो सकता है भूल जाओ, हो सकता है कि आप भूल जाओ। तो इन चीजों को क्या है, जब भी आप वापस रिवाइज करोगे इन चीजों को, तो आपको साथ में वो चीजें भी दिखे, ताकि आपको वापस से वो रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए, और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। तो बढ़िया रहेगा, लिख लेना ये चीजें भी। तो ये फटाफट पॉज करके नोट कर लो, आगे चलते हैं। हाँ तो भाई फटाफट पॉज करके नोट कर लो ये सब। ये आपका स्पीड वाला पार्ट फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी वाला पार्ट। तो ये फटाफट पॉज करके नोट कर लो। तो ये अपनी वेलोसिटी है, इसको फटाफट पॉज करके नोट कर लो। आगे का थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ये फटाफट पॉज करके नोट कर लो आप। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और ये फटाफट पॉज करके नोट कर लो। अब एक लास्ट पार्ट रहा है, थोड़ा सा रहा है, लिखवा देता हूँ। तो ये पॉज करके नोट कर लो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था बढ़िया तरीके से। तो इसको पॉज करके नोट कर लो। तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे इन पे। स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर हम एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे, जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे। तो ठीक है, बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।